इश्क और इन्वेस्टमेंट में बस एक चीज कॉमन है, रिस्क। ये कहानी सच्ची नहीं है, पर सच्चाई के बेहद करीब है। हर वो सपना जो मिट्टी में जन्म लेकर आसमान छूने निकले, उसी का नाम है बिलियनेयर बॉय। ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई समानता महज एक संयोग है। सुनिए एक ऐसे लड़के की कहानी जिसने गरीबी में आंखें खोली और करोड़ों के बीच अपना नाम बनाया। क्योंकि कभी कभी सपनों की कीमत पैसे से नहीं, आंसू से चुकानी पड़ती है। अध्याय 1, मिट्टी में जन्मा सपना। सुबह की ठंडी हवा, पक्षियों की आवाज, हल्के हल्के चूल्हे की आग की आवाजें। सर्दियों की सुबह थी। आरा जिले के एक सुदूर गांव में कोहरे की चादर बिछी थी। घड़ी ने 5 बजाए, पर सूरज अभी तक जागा नहीं था। गांव की गलियां सूनी थी, जैसे रात अभी गई ही नहीं। इन्हीं गलियों में एक पुरानी सी झोपड़ी से एक लड़का निकला। कंधे पर झोला, हाथ में एक टूटा हुआ लैपटॉप और आंखों में एक सपना। उसका नाम था अर्जुन सिंह। उम्र 18 साल। सपने लाखों, संसाधन शून्य। मिट्टी के घर में लकड़ी के दरवाजे की चरमराहट, मां के बर्तन धोने की आवाज। अर्जुन की मां शारदा देवी सुबह सुबह चूल्हे पर चाय चढ़ा रही थी। उनके हाथ फटे हुए थे, पर चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे गरीबी से समझौता कर चुकी हो। अर्जुन बाहर बैठा पुराने लैपटॉप को पोंछ रहा था। मां, बेटा, इतनी सुबह सुबह, आज स्कूल नहीं है? अर्जुन मुस्कुराते हुए। मां, आज आईआईटी का फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है। मां का चेहरा सख्त हुआ, फिर धीरे से बोली, 1000 रुपए चाहिए ना? बेटा, सिलाई के पैसे अभी मिले नहीं, तेरे पापा से पूछ ले। घर के अंदर से एक आदमी की खर्राटों में डूबी गाली आती है। अर्जुन, नहीं मां, उनसे कुछ मत कहो, मैं देख लूंगा। अर्जुन अपने पिता के साथ खेत में हल चला रहा था। पिता गुस्से में, बड़ा आया इंजीनियर, 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सकता, आईआईटी जाएगा? अर्जुन चुपचाप हल चलाता रहा। पिता ठाके मारते हुए, अबे बेटा, हमारे खानदान में किसी ने गांव से बाहर कदम नहीं रखा, तू अमेरिका जाएगा? अर्जुन ने सिर झुकाकर सिर्फ एक वाक्य कहा, किस्मत खून में नहीं, ख्वाबों में होती है। गांव के सरकारी स्कूल में उसका मजाक उड़ाया जा रहा था। राजू, अबे अर्जुन मिट की बात कर रहा था। मनोज, मिट मतलब मालगाड़ी, इंटरसिटी ट्रेन। हंसी का ठहाका, बच्चे चारों तरफ से ताली बजा रहे हैं, पर एक लड़की कविता चुपचाप अर्जुन को देख रही थी। अर्जुन, तू दूसरों जैसा नहीं है, तेरा सपना बड़ा है, मैं जानती हूं। एक दिन सब यही लड़के तेरे नीचे काम करेंगे। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया, पर वो मुस्कान ज़ाम छुपाने के लिए थी। रात 1 बजे, जुगनुओं की आवाज, हल्की हवा, इन्वर्टर की बीप बीप। बिजली नहीं थी। अर्जुन ने एक जुगाड़ से सोलर बैटरी जोड़ी और लैपटॉप ऑन किया। स्क्रीन झपकी, फिर एक ब्लिंक के बाद लिखा आया, C:\\4DSLA। अर्जुन टाइप करता है, पाइथन, प्रिंट, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम अ विलेज बॉय। एंटर दबाता है। स्क्रीन पर लिखा आता है, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम अ विलेज बॉय। अर्जुन के चेहरे पर वो चमक थी जो करोड़पति बनने के बाद भी नहीं दिखती। वो एक पुरानी कॉपी निकालता है और एक पेज के ऊपर लिखता है, कोटशाला गांव से सिलिकॉन वैली तक। नीचे छोटे अक्षरों में, पावर्ड बाय मिट्टी, मेहनत और मां की दुआ। अर्जुन खेत में लेटा था। ऊपर आसमान में तारे थे और मन में एक वाक्य। अर्जुन आंखें बंद करके मन ही मन, भगवान, अगर तू है तो मुझे एक मौका दे। मैं इस गांव को नक्शे पर लाकर दम लूंगा। ना खुद मिटूंगा, ना ख्वाब मिटने दूंगा। उसी समय एक तारा टूटा। धीमी सी ध्वनि, टूटते तारे की हल्की चमक और फिर सन्नाटा। इस गांव की धूल मेरे फेफड़ों में है, पर मेरे खून में जो दौड़ रहा है
वो सिलिकॉन नहीं, जुनून है। मैं गरीब हूं पर कमजोर नहीं। मैं मिट्टी से बना हूं पर मेरी सोच ब्रह्मांड से बड़ी है। और एक दिन पूरी दुनिया इस नाम को याद रखेगी। अर्जुन सिन्हा, बिलियनर बॉय फ्रॉम बिहार। हर बड़ा सपना एक छोटे से फैसले से शुरू होता है, पर कभी कभी वो छोटा सा फैसला एक मां के आंचल और एक बेटे की आंखों के आंसू के बीच अटक जाता है। स्थान अर्जुन का घर। सुबह 6 बजे अर्जुन टीन की छत के नीचे बैठे हुए कॉपी पर गणित के सवाल हल कर रहा था, पर उसका ध्यान नहीं लग रहा था। रात भर वो बस यही सोचता रहा, फॉर्म कैसे भरूं? पिता अब भी बिस्तर पर पड़े थे। मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। मां रसोई में चूल्हा फूंक रही थी, पर चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थी। अर्जुन धीरे से मां से, मां, अगर हम बकरी बेच दें तो 1,000 रुपए मिल सकते हैं। मां चौंक कर देखती है। बकरी? वही जो तुझे बचपन में मिली थी? तेरे बाबूजी मार डालेंगे बेटा। अर्जुन आंखें झुकाकर, तो क्या सपनों से बड़ा डर है मां? शाम को मां एक जर्जर सिलाई मशीन पर बैठी है। हाथ कांप रहे हैं, आंखें लाल हैं। मां अपने आप से बड़बड़ाते हुए, हर बार कोई सपना आता है और हर बार ये गरीबी उसे निगल जाती है, पर इस बार अर्जुन के लिए। मुझे हार नहीं मानी। वो देर रात तक कपड़े सिलती है, हाथ छिल जाते हैं, आंखें भर आती है। लेकिन जब सुबह होती है, वो अर्जुन को 300 रुपए पकड़ाती है। मां धीरे से, ये रहा तेरा सपना। आधा ही सही। अर्जुन 300 रुपए लेकर साइकिल से 10 किलोमीटर दूर साइबर कैफे के लिए निकलता है। रास्ते में तेज बारिश शुरू हो जाती है। एक नदी की छोटी पुलिया पार करते समय अर्जुन फिसल जाता है। 300 रुपए की नोट भीग जाती है, कीचड़ में गिरती है। अर्जुन उसे उठाकर सीने से लगाता है, जैसे वो 300 रुपए नहीं, उसका सपना हो। कैफे के बाहर, वहां लाइन लगी है। कॉलेज के लड़के, चमचमाते कपड़े, महंगे फोन। कैफे वाला अर्जुन को देखता है और हंसता है। अबे लौंडे, तुम्हारे जैसे गांव वाले यहां क्या फॉर्म भरने आए हो? ये आईआईटी का फॉर्म है, मजाक नहीं। अर्जुन आंखों में आंसू लेकर, बड़ी बातों के सपने देखने का हक सिर्फ बड़े कपड़े पहनने वालों को होता है क्या? एक लड़का पीछे से चिल्लाता है, चलो रे, इसका गांव में गूगल बाबा बनने का सपना है। हंसी का ठहाका। अर्जुन चुपचाप फॉर्म भरता है, भीगे नोट देता है। साइबर वाला मुंह बनाता है, पर फॉर्म भर देता है। सबमिट बटन दबाते ही स्क्रीन पर लिखा आता है, योर एप्लीकेशन हैज बिन सबमिटेड सक्सेसफुली। अर्जुन की आंखों में चमक है, जैसे उसने कोई युद्ध जीत लिया हो। घर लौटते ही पिता गुस्से में है। पिता, बकरी बेच दी? ओ कमीने, तू खुद को भगवान समझने लगा है। अर्जुन, नहीं, मैं खुद को इंसान मानता हूं, जिसके सपनों की कीमत किसी बकरी से ज्यादा है। पिता का थप्पड़ हवा में उठता है, पर मां आकर बीच में खड़ी हो जाती है। मां रूंधे गले से, मारना है तो पहले मुझे मारो। मैंने बेची है बकरी, मैंने दिए हैं पैसे। अब अगर अर्जुन को रोका तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। पिता चुप हो जाते हैं और चुपचाप बाहर चले जाते हैं। अर्जुन अपनी छत पर बैठा है, हाथ में मां की दी हुई पुरानी रजाई, और पास में कॉपी पर लिखा है, मिशन कोटशाला, गांव से सिलिकॉन वैली तक। वो तारों को देखता है और मन ही मन कहता है, हे ईश्वर, अब सब तुझ पर है। एक फॉर्म, एक मां और एक सपना। अगर इनका बलिदान व्यर्थ गया तो अगली बार मैं तुझसे नहीं, खुद से जवाब मांगूंगा। आज मैंने पहला कदम रखा है। ना दौलत है, ना पहचान, सिर्फ जिद है। और मुझे अब किसी चीज से डर नहीं लगता, क्योंकि जब मां मेरे साथ खड़ी है तो पूरी दुनिया की ताकत भी मुझे रोक नहीं सकती। कभी कभी एक भीगा हुआ 100 रुपए का नोट करोड़ों की कीमत रखता है, जब वो किसी मां की आंख से निकला हो।